आई थिंक ये जो डार्क और क्रीपी चीजें होती हैं वो इंटरनेट पे बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाती हैं। हम इसी सर्कुलेशन के थ्रू ये सारी डार्क और क्रीपी चीजें देख पाते हैं और इसी सर्कुलेशन के थ्रू एक वीडियो मेरे सामने आई थी जिसका टॉपिक था 2 Men 1 Chainsaw। मैं वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जिस भी बंदे को ये डार्क और क्रीपी चीजें पसंद नहीं है वो अभी के अभी इस वीडियो को लीव कर दे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग चीजें मैं बताने वाला हूँ। इसलिए प्लीज लीव कर दीजिए जिसको नहीं देखना, और जिसको देखना है लेट्स बिगिन। Me dedicaba al narcotráfico en la ciudad de Phoenix, caí preso. तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें वीडियो का कुछ ब्रीफ देना चाहूंगा और जो छोटा छोटा इसकी डिटेल्स होती हैं वो देना चाहूंगा। इस वीडियो का अपलोडिंग टाइम 2011 24 सितंबर था। ये कोई आर्टिकल या कोई वेबसाइट में नहीं लिखा है कि ये वीडियो इस वेबसाइट पे अपलोड हुई है। इस वीडियो पे इस वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो शायद से इस वेबसाइट से आई हो। ये वीडियो मैक्सिको के टॉमलिपा शहर में बनी है। इस वीडियो में 2 मैन इनमें से एक लड़का और उस लड़के के अंकल हैं। ये दोनों ऐसी कंपनी में काम करते थे जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वीडियो पूरी की पूरी 5 मिनट 44 सेकंड्स की है, जिसकी शुरुआत में हमें 2 बंदे दिखाए जाते हैं और दोनों के दोनों ईंट के घर के आगे या कह सकते हो दीवार के आगे खड़े होते हैं। वो घुटने के बल होते हैं और उनको देखने से ऐसा लग रहा होता है इन दोनों का पुलिस वाले एनकाउंटर करने। जैसे स्क्रीन चेंज होती है वैसे हमें एक बंदा मिलिट्री की यूनिफॉर्म में दिखाई देता है जिसके हाथ में चेनसो होती है। शुरुआत में कैमरा जूम करके उन दोनों लड़कों को दिखाया जाता है। लेफ्ट में जो बंदा होता है नीज पे बैठा हुआ वो कुछ बोलने लगता है। वो बताता है मैक्सिकन लैंग्वेज में कि वो एक ड्रग स्मगलिंग करता है एल चैपो गैमेज के लिए, जो कि इन फेमस बॉस है सिनेलोए कार्टेल का। तुम मुझसे ये पूछोगे सिनेलोए कार्टेल क्या है, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी फेडरेशन या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो तुम, इलीगल चीजें जैसे कि ड्रग स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो तुम ग्रीन से कलर के एरियाज देख रहे हो ना, ये सारे के सारे सिनेलोए कार्टेल हैं। इस वीडियो में जो लेफ्ट वाला होता है उसका नाम होता है फिलिक्स गेमेज गार्जिया और जो राइट वाला होता है उसका नाम होता है फेलनोकस गार्जिया, और वो फिलिक्स का अंकल होता है। ये कैमरे में देख के बातें कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हमने अपने ही कार्टेल के साथ गद्दारी करी। ये जो बेसिकली ड्रग होते हैं ना, उन्हें अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, जिनका इनको सिर्फ $20 मिलता था, और $20 इंडियन रुपीज में 1694 रुपीज होते हैं। अब तुम ही सोचो कि इनको सिर्फ 1694 रुपीज मिलते हैं और जिसमें इतना रिस्क होता है इनके पास कि जब पकड़े जाओगे तो सीधे जेल में पहुंचोगे और पता नहीं कब बाहर निकलोगे। अब तुम ही सोचो इतने बड़े रिस्क के बाद तुम्हें सिर्फ 1700 रुपए मिल रहे हैं, और जो कि मैक्सिकन पीसोस में 300 रुपए होते हैं। वो भी 300 पीसोस एक बंदे को नहीं, दोनों बंदों को मिला के मिलते थे। अब अपनी ऐसी हालत को देख के इन दोनों ने जो ड्रग स्मगलिंग करते थे उनमें से कुछ पैकेट्स एक्स्ट्रा ले लिए एक्स्ट्रा मनी के लिए, पर उनका बैड लक था वो पकड़े गए, और इनको पकड़ने के बाद ही ये वीडियो बनाई जाती है। इस वीडियो के एग्जैक्ट 3 मिनट 6 सेकंड पे हमें दिखाया जाता है कि एक मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक बंदा होता है जिसके हाथ में चेनसो होता है, जो फिलिक्स के अंकल होते हैं उनके टहनी पर वार करता है। जैसे ही वो एकदम वार करता है उनकी टहनी पे, वैसे एक स्मैश करते हुए लाल रंग का फव्वारा निकलता है उनकी ही टहनी में से, और ऐसा होते के साथ ही फिलिक्स के अंकल की डेथ हो जाती है। पर फिलिक्स के अंकल की टहनी उनकी बॉडी से थोड़ी बहुत जुड़ी होती तो है। वो दूसरी बार चेनसो चलाता है और फिलिक्स के अंकल के बैलून को बॉडी से अलग कर देता है। इसी के बीच में फिलिक्स अपनी आंखें बंद करता है, पर 1 सेकंड बाद फिर से खोल लेता है, और जो फिलिक्स के अंकल की बॉडी होती है वो फिलिक्स पे गिरी होती है, और फिलिक्स के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है कि मतलब तुम्हारे सामने तुम्हारे अंकल
चुके हैं और उस बंदे के फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है कि मेरे अंकल मर गए मेरे सामने। और इसी इंसिडेंट के बाद एक बंदा आता है नॉर्मल आउटफिट में, एक शार्प ब्लंट नाइफ लेके। उससे पहले फीलिक्स कुछ समझ पाता, वो आते ही फीलिक्स की भी टहनी पे वार कर देता है, या साफ बोलूं तो स्टैप कर देता है, और उसकी टहनी पूरे एक छोटे से नाइफ से काट देता है। और पूरी कटने के बाद वो फीलिक्स के बैलून को उसकी ही बॉडी पे रख देता है। मुझे ऐसा लगता है इन दोनों को ड्रग दिया गया होता है, वरना तुम ही सोचो कि इस बंदे के फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होते। या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि इन लोगों ने अपनी डेथ से भी ज्यादा ब्रूटल डेथ देखी। और इसी वीडियो के एंड में हमें ब्लैक बैकग्राउंड में रेड कलर में कुछ लिखा होता है, और वो होता है एस्टो लेस वो पारसोआ टोटास लॉस डेडोस, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद पता चलता है कि क्या लिखा है। और लिखा वो होता है दिस विल हैपन टू ऑल फिंगर्स। फिंगर्स एक गैंग का नेम है। अब तुम सोच रहे होगे इन लोगों ने इतनी बुरी सजा क्यों दी, वो भी अपने ही गैंग के लोगों को। माना कि यार मतलब हमने पैसों के लिए थोड़े बहुत ड्रग स्मगलिंग के बीच में थोड़े बहुत पैकेट्स ले लिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी है तुम इतनी गंदी तरह ले लो। तुम ये सोच रहे होगे कि इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई बस एक पैकेट चोरी करने पे, वो भी अपनी ही गैंग के लोगों के साथ। तो मैं तुम्हें इसका आंसर देना चाहूंगा, जो कि कार्टेल के लोग होते हैं ना, बस इसी कार्टेल के नहीं और भी कार्टेल के लोग होते हैं जो अपने आप को हम ऊंचे हैं, हम इस कार्टेल से ज्यादा ब्रूटल हैं, साफ भाषा में बोलूं तो रुतबा बढ़ाने के लिए और खौफ बिठाने के लिए। जब कार्टेल के साथ गद्दारी करोगे तो ऐसा अंजाम मिलेगा या इससे भी बुरा।